हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की गोली। फ्रेंड्स, आजकल कोलेस्ट्रॉल से बहुत लोग परेशान हैं। सब लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल 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 इतना हवा बना दिया है, इतना एक लोग डरे हुए हैं इससे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल एक हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी सब्सटेंस है। कोलेस्ट्रॉल है क्या? एक फैट लाइक सब्सटेंस है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के लिए मैंने कहा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप ये समझिए कि सेल मेंबर के प्रोडक्शन में, हमारे हार्मोन्स के बॉडी में प्रोडक्शन में, इसके अलावा ये विटामिन डी के बनाने में, इन सब में इसका बहुत बड़ा रोल है। यानी इसके बिना तो बनना भी इसका बहुत मुश्किल है। और ये कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में ऑलरेडी बनता है, लेकिन ये बनता है हमारी लीवर में, हमारी बॉडी में रहता है। लेकिन कई बार ऐसा है कि हम ऐसी बहुत चीज़ें, अनहेल्दी चीज़ें खाते रहते हैं, जैसे कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खा रहे हैं, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं शुगर वाली, या जेनेटिक प्रॉब्लम होती है कई बार तो स्मोकिंग या फिजिकल एक्टिविटी, यानी बहुत सारी खान पान या फिजिकल एक्टिविटी, जेनेटिक कारण। तो इन सब कारणों की वजह से कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब है हमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें स्ट्रोक की बीमारी हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, और भी हमारी बॉडी में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें तो कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। एक तो HDL, जिसको कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को हटाने का काम करता है। तो सो इट इज कॉल्ड द गुड कोलेस्ट्रॉल। अब बात करते हैं LDL, जिसे कि हम कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्टरीज में, जिनमें खून की नलियों में, यानी कि ये जमा हो जाता है, और खून की नलियों में जमा होकर के ये प्लाक सा बन जाएगा, और प्लाक सा बनने के बाद कि वो आर्टरी का रास्ता जो है वो बिल्कुल छोटा सा पतला हो जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ चारों तरफ इसमें जमा हो गया तो आर्टरी का रास्ता बिल्कुल पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारे उनमें आर्टरी में ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी, और जब ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम हो जाएगी तो हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ेगा, और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ गया तो आप ये समझिए कि आपको हार्ट की तो प्रॉब्लम होगी, साथ में स्ट्रोक हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, अब हमें यह है कि इस कोलेस्ट्रॉल को कैसे घटाया जाए। देखिए, कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए हमें प्लांट बेस्ड डाइट ही लेनी चाहिए। यानी प्लांट बेस्ड डाइट लेंगे तो हम कोलेस्ट्रॉल को जल्दी घटा सकते हैं। आप ये समझिए कि इससे हम 5 से 10% तक कोलेस्ट्रॉल घटा सकते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल, इसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट नहीं होता है, इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल को घटाने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि हम प्लांट बेस्ड फ्रूट्स से कोलेस्ट्रॉल को जड़ से हटा सकते हैं। तो यहां मैं आपको ऐसे प्लांट बेस्ड कुछ फ्रूट्स की लिस्ट दे रहा हूं, कुछ ऐसे फल बता रहा हूं जिनको खाकर अपने कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो फल है, जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, ग्रेप्स है, तो इस तरह के फल खा करके आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं खट्टे फलों में जैसे ऑरेंज के बारे में बात करता हूँ कि ऑरेंज में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी होता है, और ये विटामिन सी होने के कारण ये क्लीनिंग एजेंट का बहुत अच्छा काम करता है। तो क्लीनिंग एजेंट की वजह से आर्टरीज में, जैसे ये आर्टरीज है, इसमें कोलेस्ट्रॉल जो छुपा हुआ है, इस कोलेस्ट्रॉल को क्लीनिंग कर देता है। क्लीनिंग करने के बाद ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाती है। ब्लड सप्लाई अच्छी होने के कारण हमें हार्ट की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। दूसरा, एक और फल है एवोकाडो। ये फल इतना बढ़िया फल है, इस फल को आप ये समझिए सुपर फूड भी कहा जाता है। इस फल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है। इसके अलावा ये ओलिक एसिड से भरपूर होता है, इसमें ओलिक एसिड बहुत ज़्यादा मिलता है, जो कि हमारी LDL को बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ये फाइबर भी LDL को हटाता है और HDL को बढ़ाता है। इसके अलावा इसके अगर हम कुछ दिन तक एवोकाडो को खाते रहेंगे तो हमारी लिपिड प्रोफाइल जो गलत आ रही थी रिपोर्ट, वो भी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट सही होती चली जाएगी। और इसके अलावा ये एवोकाडो अगर आप लगातार खाएंगे तो आप देखेंगे, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहने लगेगा। एक एवोकाडो अगर आप डेली खा लेंगे तो आप देखेंगे, अगर 5 हफ्ते तक भी आपने डेली खा लिया तो आपको 5 हफ्ते बाद अगर आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराएंगे तो आपकी रिपोर्ट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता हुआ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फ्रूट है वो है एप्पल। एप्पल के अंदर पॉलीफेनॉल्स बहुत होते हैं। इसके अलावा इसमें सॉल्युबल फाइबर पैक्टिन होता है, और ये दोनों ही चीज़ें, पॉलीफेनॉल और सॉल्युबल फाइबर पैक्टिन जो है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं और LDL को घटाकर HDL को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये एप्पल डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है।
और नेक्स्ट जो फ्रूट है दैट इज़ द बनाना यानी केला। केला में पोटेशियम रिच होता है, फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है, इसके अलावा इसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर जिसको हाई रहता है उनमें बहुत आराम करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे हमारे पास दूर दूर तक जल्दी बीमारियां नहीं आती हैं। इसके अलावा एक है स्ट्रॉबेरी, यानी कि स्ट्रॉबेरी में भी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, ये भी एलडीएल को कम करता है। स्ट्रॉबेरी के अलावा हम ब्लैकबेरी या ब्लूबेरी को भी यूज़ करके अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटा सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट फ्रूट है डेट इज़ अनानास यानी पाइनएप्पल, ये भी कोलेस्ट्रॉल को घटाने में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें ब्रोमेलिन होता है और ये ब्रोमेलिन जो है आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है उसको हटाने का काम करता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा जब अच्छा, तो हमें हार्ट की डिजीज से, ब्लड प्रेशर से, स्ट्रोक से, इन सब बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।